नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी और पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाली घंटी का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया था। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर ने ये मोती मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था। मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1659 में करवाया था, ठीक है। और हुमायूं का मकबरा जो है, ये अकबर के आदेश पर हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने करवाया था। और बुलंद दरवाज़ा और जोधाबाई का महल, यानी ये दोनों जो है, ये इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, डायनामाइट में मुख्य रूप से इनमें से क्या पाया जाता है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नाइट्रोग्लिसरीन जो है, ये डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति इनमें से किसके द्वारा होती है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर जो है, ये मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री इनमें से कौन थी। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। श्रीमाऊ भंडारनायके जो थी, ये विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण इनमें से किसके द्वारा होता है। तो देखिए, ये होता है जलवायु के द्वारा, ठीक है। किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो ये जलवायु के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इनमें से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लकड़ी जो है, ये विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है, जबकि चांदी जो है ये विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, त्वचा का रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो देखिए, त्वचा का जो रोग होता है, तो ये प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु, यानी इन तीनों के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। सभी जो है, इनमें सभी जो है त्वचा रोग के कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो स्थापना हुई थी, तो ये 15 अप्रैल सन 1948 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। और इसी दिन से 15 अप्रैल को जो है, यह हर साल हिमाचल दिवस जो है मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संसदीय प्रणाली इनमें से किस देश के संविधान से ली गई है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की जो संसदीय प्रणाली ली गई है, तो ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल इनमें से किसे कहा जाता है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जो है संविधान का दिल जो है इसे कहा जाता है। इसके अलावा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है, ये संविधान की आत्मा जो है कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संविधान संशोधन संबंधित बिल जो है, ये अनुच्छेद 268(2) के अनुसार जो है, ये संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना जो है अनिवार्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अकबर ने निम्नलिखित में से किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अकबर ने गुजरात राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में जो है, ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब नियुक्त किया गया था। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को
संविधान सभा का जो है अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, उच्चतम न्यायालय के द्वारा इनमें से कितने प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं? तो देखिए उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है ये 5 प्रकार के रिट जो है जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट, दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण और पांचवा जो है अधिकार परीक्षा। यानी 5 प्रकार के रिट जो है उच्चतम न्यायालय में जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो है जारी किए जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से किस देश का संविधान है लिखित रूप में नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रिटेन का जो संविधान है तो ये लिखित रूप में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज इनमें से कौन सा था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रेड ड्रैगन जो था ये भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था। क्वेश्चन नंबर 16 है, और यह जो जहाज़ था कैप्टन हॉकिंस के समय में 1660 ईस्वी में सूरत के बंदरगाह में जो है आकर रुका था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, दिल्ली सल्तनत पर इनमें से कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, लड़ाकू पेशवा के नाम से इनमें से किसे जाना जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाजीराव प्रथम को जो है ये लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली सल्तनत का उदारक यानी प्रभुता संपन्न सुल्तान इनमें से किसे माना जाता है? तो देखिए ये माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ इनमें से किसने किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शांति प्रसाद जैन, इन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो है प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना इनमें से कौन सी है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है तो ये भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 22 है, रेलवे ब्रॉडगेज की 2 पटरियों के बीच की चौड़ाई इनमें से कितनी होती है? तो ब्रॉडगेज रेलवे की 2 पटरियों की जो चौड़ाई होती है तो ये होती है 1.676 मीटर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रामीण सहकारिता के सिद्धांत पर जो है आधारित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स इनमें से किस नदी पर अवस्थित है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भागीरथी नदी पर जो है टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसका मूल्य स्थिर नहीं रहता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मजदूरों की मजदूरी जो है इसका मूल्य जो है स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन इनमें से कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए प्रसिद्ध वृंदावन जो गार्डन है तो ये कर्नाटक मैसूर में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 अक्टूबर को जो है ये संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह प्रथम महिला जो संयुक्त राष्ट्र आम सभा की अध्यक्ष बनी और भारत की पहली महिला राजदूत बनी थी इनमें से कौन थी? तो देखिए इनका जो नाम था ये था विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, वाटर पोलो में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए वाटर पोलो में एक पक्ष में जो है ये 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय पालतू दिवस यानी नेशनल पेट डे हर साल इनमें से किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पालतू दिवस जो है ये हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है,
तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिल्ली का वह कुतुब मीनार किसके शासनकाल में पूरा हुआ था? तो देखिए दिल्ली का कुतुब मीनार जो है इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी और इस कार्य को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, राजा राम मोहन राय इनमें से किससे संबंधित नहीं थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। संस्कृत शिक्षा से राजा राम मोहन राय जो थे ये संबंधित नहीं थे और बाकी इन तीनों जो संबंधित थे, सती प्रथा का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह और अंग्रेजी भाषा का प्रोत्साहन, यानी इन तीनों से संबंधित थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, बौद्ध स्मारक स्तूप इनमें से कहाँ पर बनाए जाते थे? तो देखिए बौद्ध स्मारक स्तूप जो बनाए जाते थे तो ये बनाए जाते थे बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर और बौद्ध मठों द्वारा अर्चना के स्थानों पर जो है बौद्ध स्मारक स्तूप जो है बनाए जाते थे। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त में सभी स्थानों पर जो है बौद्ध स्मारक बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिटों को प्रयोग करने की कानूनी वैधता एक राजकीय आदेश पर निर्भर करती है। वह आदेश किसने पारित किया था? तो देखिए यह आदेश जो है फारूकसियर ने पारित किया था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, आर्थिक समस्याएं मुख्यतः किसके कारण उत्पन्न होती है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अत्यधिक जनसंख्या के कारण। ठीक है, आर्थिक समस्याएं किसके कारण उत्पन्न होती है? तो अत्यधिक जनसंख्या के कारण उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 36 है, राउरकेला स्टील प्लांट अपने लिए आवश्यक पानी इनमें से किससे प्राप्त करता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हीराकुंड बांध से। ठीक है, राउरकेला स्टील प्लांट जो है अपने लिए आवश्यक पानी किससे प्राप्त करता है? हीराकुंड बांध से। क्वेश्चन नंबर 37 है, इनमें से कौन एक नहर नहीं है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राइन जो है ये नहर नहीं बल्कि एक नदी है। ठीक है, और बाकी ये तीनों कील, सुएज और पनामा, ठीक है, तीनों जो है ये नहर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अजंता की गुफाएं इनमें से किस काल में निर्मित की गई थी? तो देखिए अजंता की गुफाएं ये गुप्त काल में निर्मित की गई थी। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अशोक के शिलालेखों में इनमें से किसकी जानकारी मिलती है? तो देखिए अशोक के शिलालेखों में विदेश नीति, जीवन वृत्त और आंतरिक नीति, यानी इन तीनों की जानकारी मिलती है। ठीक है, यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस मौर्य शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? ऑप्शन है आपके पास है, अशोक, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है इसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।